ठीक है दोस्तों, पश्चिमी सभ्यता में कुछ गंभीर रूप से गड़बड़ होना 90 के दशक, 2000 के दशक और फिर 2010 के दशक के आसपास शुरू हो गया था। यही वजह है कि हम पूरी की पूरी पीढ़ियां देख रहे हैं जो आत्मघृणा पर बनी हुई हैं। वे खुद से नफरत करते हैं, वे अपनी संस्कृति की हर चीज से नफरत करते हैं और विदेशी संस्कृतियों की हर चीज को रोमांटिक बना देते हैं, चाहे वे कितनी भी बर्बर और आदिम क्यों न हो, चाहे वे कितनी भी हानिकारक हों, चाहे वे आपके लिए, आपकी खुद की सुरक्षा के लिए कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, वे फिर भी उसे रोमांटिक बना देते हैं। आखिर गलत क्या हुआ? मुझे लगता है कि सबसे पहले हमारी अकादमिक संस्थाएं ब्रेन वॉश हो गई। कतर से बहुत सारे डॉलर आने लगे। कई बार पश्चिम विरोधी प्रचार खुद पश्चिमी सरकारों और नेताओं ने बढ़ाया। मुझे नहीं पता, और बहुसांस्कृतिकता की अवधारणा भी। ये पश्चिमी सभ्यता के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी आपदा रही है, क्योंकि उससे पहले कई घटनाएं हो रही थीं। तकनीकी प्रगति के चलते कई घटनाएं हुईं, जिनका परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध जैसी भयानक आपदा था, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए। फिर पश्चिमी सभ्यता ने कहा, हम राष्ट्रवादी नहीं बनेंगे, अपने इतिहास और संस्कृति पर गर्व नहीं करेंगे, हम एक बहुसांस्कृतिक सभ्यता बनेंगे और 80 साल बाद इसके परिणाम देखेंगे। पूरी पश्चिमी सभ्यता बिखर रही है। इस पश्चिमी महिला को देखिए, इस अमेरिकी महिला को, जो अपने प्रिंस चार्मिंग के साथ रहने के लिए अफगानिस्तान जा रही है। ठीक है, मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। मुझसे ये सवाल हमेशा पूछा जाता है, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो के जरिए जवाब दूं। असल में हमारी मुलाकात जुलाई 2024 में स्नैपचैट पर हुई थी और हम नहीं मिले थे। वह आदमी उसका प्रिंस चार्मिंग है। हम असल जिंदगी में दिसंबर 2024 तक नहीं मिले थे। शुरू में मैं सच में किसी रिश्ते की तलाश में नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने एक दूसरे के व्हाट्सएप नंबर्स एक्सचेंज कर लिए। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, तो जाहिर है मैं पूरे दिन बातें कर सकती हूँ, और वो सच में ऐसा इंसान था जिससे बात करना बहुत आसान था। जब मैं बात करने की बात करती हूँ तो मेरा मतलब है कि हम दिन में 12 से 15 घंटे तक बात करते थे, शायद उससे भी ज्यादा। तो हम मिलने से पहले सिर्फ 5-6 महीने ही बात कर रहे थे। IRL का मतलब असल जिंदगी में होता है। जैसे सच कहूँ तो मैं किसी अजनबी से नहीं मिल रही थी, क्योंकि हमने फ़ोन पर बात करके एक दूसरे को जानने में इतना समय बिताया था कि जब मैं उनसे मिली तो मुझे लगा जैसे मैं उन्हें हमेशा से जानती हूँ। तो इस समय तक हमें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में 2 साल हो चुके हैं। खैर पूरे 2 साल नहीं, लेकिन लगभग 2 साल। और मैं अब उनके साथ रहने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, चाहे वो यहाँ अमेरिका में हो या अफगानिस्तान में। और ये सिर्फ मेरी राय है। मुझे लगता है कि अमेरिका में औरतों को अपनी सीमाओं से बाहर निकलना चाहिए, और अमेरिका के बाहर के पुरुषों को भी डेट करना चाहिए, शादी करनी चाहिए, जो भी आप करना चाहें। वो गोरे या पश्चिमी पुरुषों से इतनी नफरत करती हैं कि अफगानिस्तान जाने को भी तैयार हैं। पश्चिमी पुरुष दुनिया के सबसे कमजोर हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पश्चिमी समाज में घरेलू हिंसा नहीं है, लेकिन ये काफी हद तक कम हो गई है। जैसे मैं कहता हूं कि पश्चिमी लोग सबसे कम नस्लवादी हैं, वैसे ही पश्चिमी लोग सबसे कम हिंसक हैं। पश्चिमी लोग सबसे कम महिला विरोधी है, लेकिन वे उनकी जगह किसे ला रहे हैं? इन लोगों को। मुझे लगता है पुरुष सही नहीं है। जैसे अमेरिका में रेड पिल कौन वो अभी गाड़ी चला रही है। वाह, वो ट्रक चला रही है, बात कर रही है और वीडियो भी बना रही है। आशा है कोई और ट्रक चला रहा हो। 50 वाली बात मैं बस उसे कभी समझ ही नहीं पाई। और मुझे लगता है कि जो पुरुष दूसरे देशों से होते हैं, उनकी परवरिश, परिवार और साझेदारी को लेकर अलग मूल्यों के साथ हुई होती है। बिल्कुल साफ है, हर रिश्ता अलग होता है। अलग अलग मूल्य। हाँ, उनकी परवरिश अलग अलग मूल्यों के साथ हुई है, अलग पारिवारिक मूल्यों के साथ। देखो, उसे इस्लामवादी प्रचार ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है। ये उन मूल्यों का परिणाम है। अफगान महिलाएं मूल रूप से सार्वजनिक रूप से बोलने का अधिकार मांग रही हैं, क्योंकि तालिबान सरकार ने पिछले साल महिलाओं के सार्वजनिक रूप से बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं वह जा रही है। हर आदमी अलग होता है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और किसी ऐसे इंसान पर भरोसा करना जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उससे सच में प्यार कर बैठूंगी, मेरे जीवन का सबसे अच्छा फैसला था। दोस्तों, ये कैसे खत्म होगा? इस अमेरिकी महिला ने इस्लाम कबूल किया और अफगानिस्तान जा रही है। एक और वीडियो है,
देखते हैं। मैं एक अमेरिकी हूँ जो अफगानिस्तान जा रही हूँ और ये मेरे पति के परिवार से मिले तोहफों का दूसरा भाग है। वे उसे तोहफे भेज रहे हैं, क्रियॉन, टेक्सचर, मार्कर। ये कैसे खत्म होगा? ये सब बच्चों के लिए है। तो सबसे पहले मुझे ये कलरिंग बुक मिली है। मुझे लगा ये लड़कियों के लिए बहुत प्यारी है। इसमें स्टिकर्स हैं जिनसे आप पेज सजा और रंग सकते हैं। साथ ही स्टेंसिल्स भी हैं। और फिर मुझे लड़कों के लिए एक स्पाइडरमैन बुक मिली, बस एक साधारण कलरिंग बुक, तो मैंने ये भी लिया। उसने अमेज़न से ऑर्डर किया क्योंकि ये चीज़ें अफगानिस्तान में नहीं मिलती। साथ ही उसके साथ इस्तेमाल करने के लिए कुछ रंगीन पेंसिलें भी मिली, जाहिर है। कुछ क्रेयॉन्स और कुछ पेंसिल शार्पनर भी मिले जो मुझे प्यारे लगे। मुझे कुछ पजल्स भी मिली। मुझे एक 48 पीस वाली पजल भी मिली। वो सोचता है कि उसका अफगान बॉयफ्रेंड सोचता है कि वह 9 साल की है। हे भगवान, जब वह देखेगा तो गुस्सा होगा। वो टॉय स्टोरी है। 350 पीस का कॉटेज, 500 पीस रंग बिरंगी इमारतें। मैंने कोशिश की कि अलग अलग साइज के बहुत सारे पजल्स लूं। मुझे नहीं पता अफगानिस्तान में वाटर बलून फाइट्स होती हैं या नहीं, लेकिन मैंने देखे और सोचा किसे वाटर बलून फाइट पसंद नहीं होगी। मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है कि आप इसे खुद जोड़ सकते हैं। वो अफगानिस्तान में, काबुल में तालिबान से घिरी हुई वाटर बलून फाइट्स करेगी। इसका भी वही हाल है। मुझे ये बहुत पसंद है। आप इसे बनाकर कहीं भी सजा सकते हैं। आखिर में मैंने स्पॉन्ज बॉब कार्ड्स लिए। तो क्या आपको पता है इसका अंत क्या होगा? हम हंस रहे हैं। मैं आपको इस महिला से मिलवाता हूँ। बाईं ओर देखिए। ये फ्रेंच महिला ऑस्ट्रेलिया में थी, जहाँ इनकी मुलाकात एक पाकिस्तानी आदमी से हुई। तो 2014 में ये उनके साथ पाकिस्तान गईं, जहाँ उनके पति ने इन्हें बंद कर दिया और इनसे कुछ बच्चे पैदा करवा लिए। और सिर्फ 12 साल बाद अब इनका ये हाल है। मैं ये गढ़ नहीं रहा हूँ, खुद इनकी बात सुनिए। ये है वो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिडनी सनाबैना है। मैं फ्रांस की नागरिक हूँ। मैं फ़िलहाल बाला में रहती हूँ। मैं 2014 में बाली आई थी और मैंने बहुत बहुत मुश्किल हालातों का सामना किया। बहुत बहुत मुश्किल हालातों के साथ, जैसे उस महिला के साथ हुआ था। वह 400 साल पहले के एक आदिवासी आदमी से प्यार कर बैठी थी। उसने दोस्तों की बात नहीं मानी, रिसर्च भी नहीं की। उसने सोचा तो क्या क्या गलत हो सकता है, और पाकिस्तान चली गई। मैं मुस्लिम हूँ और मैं उन दूसरे अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें बचाने आए और हमें ले गए। उन्होंने हमें बहुत मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला और हम इसके लिए आभारी थे। और मुझे हमारे जीवन के लिए, उनकी मदद के लिए आभारी होना चाहिए। मैं अपने जीवन और बच्चों के लिए आभारी हूँ। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद मेरे दिल से। तो उसकी कहानी किसी तरह वायरल हो गई और फिर ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। और फिर पाकिस्तानी सरकार इसमें शामिल हो गई और उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि वे इस महिला को उस बहुत ही कबायली इलाके से बचाएं, जिसे वास्तव में फाटा कहा जाता है, जिसका मतलब है संघीय प्रशासित कबायली क्षेत्र। ये इलाका पाकिस्तानी संघ का हिस्सा नहीं माना जाता क्योंकि यहाँ पाकिस्तान के कानून लागू नहीं होते। इसे कबायली इलाका कहते हैं। उर्दू में इन्हें इलाके गैर कहते हैं, मतलब अलग इलाका। वहाँ पुलिस इसलिए नहीं जाती क्योंकि पाकिस्तानी कानून लागू नहीं होते। पश्चिमी मानकों के मुताबिक पाकिस्तानी कानून पहले से ही काफ़ी पुराने हैं। सोचिए, वहाँ पाकिस्तानी कानून भी लागू नहीं होते क्योंकि वे वहाँ के लिए बहुत सेक्युलर या पश्चिमी हैं। इसीलिए उन्हें बचाया गया क्योंकि वो पश्चिमी महिला थी। और ये खबर अंतर्राष्ट्रीय बन गई, जिससे पाकिस्तानी सरकार ने दखल देकर उन्हें निकाला। लेकिन इस महिला के साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि कम से कम कागजों पर ही सही पाकिस्तानी सरकार अभी भी पश्चिमी सरकारों के साथ काम करती है या उन पर दबाव डाला जा सकता है। लेकिन तालिबान, वाह, वो किसी की नहीं सुनते जानू। यही उसके साथ होगा। अगर वो वहां गई तो कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। मुझे नहीं पता कि वो क्लिक के लिए ऐसा कर रही है या सच में अफगानिस्तान जा रही है।
इस अमेरिकी महिला की सुनो। मैंने एक युवा महिला का वीडियो देखा जिसमें वो बता रही है कि वो अमेरिका से अफगानिस्तान अपने पति के साथ रहने जा रही है। मैं कमेंट्स देख रही हूं ताकि ये सुनिश्चित कर सकूं कि कहीं मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। कमेंट्स में अफगानी महिलाएं उसे कह रही हैं, लड़की ऐसा मत करो, मत करो। और वो यहाँ अपनी जर्नी फॉलो करने के लिए कह रही है, मेरी जर्नी फॉलो करो, मेरी जर्नी फॉलो करो, मेरी जर्नी फॉलो करो। लड़की, तुम अमेरिका में पली बड़ी हो और पाकिस्तान में इस आदमी से सिर्फ एक बार मिली हो। असल में उसने उससे पाकिस्तान में असल जिंदगी में मुलाकात की थी। तुम जानते हो पाकिस्तान ठीक है, जैसा कि मैंने कहा पाकिस्तान में कुछ अच्छे इलाके हैं। अगर आप लाहौर, कराची या इस्लामाबाद में रहते हैं तो आप अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं। अगर आप ताकतवर है, आपके माता पिता पश्चिम में है और उन्हें पता चलता है कि आपके साथ बुरा हो रहा है तो वे आवाज उठा सकते हैं। वे दूतावास के जरिए पाकिस्तानी सरकार पर दबाव डाल सकते हैं और आप वहां से निकल सकते हैं। ऐसा ही उस महिला के साथ हुआ, लेकिन इसमें 12 साल लगे। लेकिन वो अफगानिस्तान जा रही है। हे भगवान! आप अफगानिस्तान जा रही हैं, जहां महिलाओं के अधिकार नहीं है। संस्कृति का झटका आपको महसूस होगा। मेरी जानकारी के अनुसार उसके पति ने अमेरिका वीजा के लिए आवेदन किया था, लेकिन अफगानिस्तान ब्लॉक लिस्ट में होने के कारण मना कर दिया गया। बस यही है। बिल्कुल सही, ये समझ में आता है। मैं जॉर्डन की सिफारिश नहीं करूंगी, लेकिन आपके पास विकल्प होते हुए भी आप अफगानिस्तान की ओर झुक रहे हैं। जॉर्डन के लिए कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप अमेरिका में पले बड़े हैं, जहाँ की परंपराएं और संस्कृति अलग है। मैं इसे समझ नहीं पा रही हूँ। ये बस ऐसा है कि हमें महिलाओं के तौर पर सच में सीखना चाहिए कि कैसे सुनना है, कैसे अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना है। जैसे आपके पास दूसरी महिलाएं हैं जो आपको अपनी विशेषज्ञ राय, जानकारी और पूरी पृष्ठभूमि बता रही हैं, है ना? जिनके पास ये अनुभव है, और आप फिर भी चुन रही हैं कि आंखें मूंद लेना, आप उसे नजरअंदाज करना चुन रही हैं क्योंकि आप बहुत प्यार में हैं, आप बहुत प्यार में हैं, आप बहुत प्यार में हैं। लेकिन ये ऐसा है क्योंकि उसका ब्रेन वॉश हो गया है कि बाकी गैर पश्चिमी संस्कृतियां अच्छी हैं। सारा दोष पश्चिम पर है। वहां होने पर प्यार आपको नहीं बचाएगा। कितनी बार? और लगभग 6 महीने बाद वह उससे संबंध बनाते बनाते ऊब जाएगा और फिर वह उसे मारना पीटना शुरू कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो वह उससे बच्चे पैदा करना शुरू कर देगा। मुझे नहीं पता, मुझे उम्मीद है कि वह ये सब सिर्फ कुछ क्लिक पाने के लिए कर रही है। क्या आपने सुना है, दशकों से शादीशुदा लोग कहते हैं कि सिर्फ प्यार काफी नहीं होता। आपका प्यार उन सामाजिक मान्यताओं को कैसे पार करेगा जो आपके लिए नहीं है। आपका प्यार तालिबान के नियमों, कानूनों और परंपराओं से कैसे भारी पड़ेगा। आप कह रही हैं कि आप हमें अपडेट देती रहेंगी, लेकिन लड़की, आप तो इंटरनेट पर भी नहीं आ पाएंगी। मुझे पहले ही पता था क्योंकि मैंने एक पोस्ट बनाई थी जिसमें एक अमेरिकी महिला अफगानिस्तान जा रही थी, ये जानने कि उसे वहाँ क्या अधिकार मिलेंगे। अमेरिका में जो अधिकार मिलते हैं अफगानिस्तान में नहीं मिलते। ये रहा वीडियो, देखिए। क्या 2025 में अफगानिस्तान वाकई इतना बुरा है? मैं खुद एक महिला होने के नाते यहाँ आई ताकि और बेहतर समझ सकूं, और मुझे ये पता चला यहाँ 5 चीजें हैं जो आज अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए करना गैर कानूनी है। पहला, महिलाओं को मीडिया पर या यहाँ तक कि सार्वजनिक रूप से भी दिखने या बोलने की अनुमति नहीं है। अगर आप अपने घर के अंदर जोर से बोल रही हैं और कोई आदमी वहां से गुजरता है और आपकी आवाज सुन लेता है तो तालिबान आकर आपको गिरफ्तार कर सकता है या सजा दे सकता है। टेलीविजन, रेडियो या अन्य मीडिया में भी उनके पास टेलीविजन या रेडियो भी नहीं है। लेकिन महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं, उन्हें घर पर ही नमाज पढ़नी होती है। महिलाओं को छठी कक्षा के बाद शिक्षा प्राप्त करने की भी अनुमति नहीं है। यह भी अंत में उनसे ले लिया जाएगा। महिलाओं के लिए पार्कों में जाना और व्यायाम करना भी प्रतिबंधित है, जिससे वे कई बाहरी स्थानों से वंचित रह जाती हैं। अंत में महिलाओं को रेस्तरां में केवल तय क्षेत्रों में भोजन करना होता है। तो आपके सवाल का जवाब देने के लिए, हाँ, 2025 में अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकार वाकई में इतने बुरे हैं। तो ये रहा जवाब। अब भी कुछ अमेरिकी महिलाएं अफगानिस्तान जा रही हैं। मूर्खता है, मूर्खता है। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, यही अंतिम नतीजा है। यहाँ तक कि बीबीसी ने भी इसकी रिपोर्ट की थी। एक फ्रांसीसी महिला को कथित तौर पर हिरासत में लिया गया। कथित तौर पर, बिल्कुल कथित तौर पर। किसके द्वारा? इसी महिला के द्वारा, कथित तौर पर। इसे देखो, देखो अब ये कैसे दिखती है। पहले तो इन्होंने इसकी फोटो भी नहीं दिखाई थी। कथित तौर पर पति द्वारा 12 साल तक बंधक बनाकर रखा गया, पाकिस्तान में बचाई गई। 24 जून की बात है। ये ताज़ा खबर है दोस्तों, ताज़ा खबर। एक और अमेरिकी महिला उसे चेतावनी देती है। ये उदारवादी महिला जो अमेरिका से है अभी ऑनलाइन बहुत वायरल हो रही है क्योंकि वो, और जरा ध्यान दीजिए, अपने पति के लिए अफगानिस्तान जा रही है।
जिससे वो ऑनलाइन मिली थी। वो दिखा रही है कि वो अफगानिस्तान के लिए पहचान पत्र बनवा रही है, जहां अब तालिबान का नियंत्रण है। मैं सबको याद दिलाता हूं कि अफगानिस्तान अमेरिकियों के लिए यात्रा न करने की सूची में है। फिर भी ये लड़की वहां जाने के अपने फैसले पर अडिग है। वो कहती है कि इंटरनेट ने मुझे 17 अगस्त को अपने पति के साथ अफगानिस्तान न जाने के लिए कहा था। तो अब वो क्या करने वाली है? आइए जानते हैं। वह अपनी यात्रा की तारीख पहले कर रही है। मैंने इसे 3 अगस्त कर दिया क्योंकि मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। 803। कभी कभी 3 अगस्त होता है, शायद वह अगस्त में जा रही है। आज 3 जुलाई है, तो ठीक 1 महीने बाद वह पता लगाएगी कि क्या वह जाती है। कभी कभी आप कुछ ऐसा देखते हैं कि बस लॉग ऑफ करना चाहते हैं और अब इंटरनेट पर नहीं रहना चाहते। अब इंटरनेट पर नहीं रहने की बात करें तो जब वो अफगानिस्तान जाएगी तो शायद वो इंटरनेट पर नहीं रहेगी। वे सोशल मीडिया के बहुत बड़े प्रशंसक नहीं हैं, खासकर जब महिलाएं सोशल मीडिया पर मौजूद होती हैं। वाह, क्या तुम इतनी ज्यादा बेताब हो? सच में? तुम अमेरिका में कोई अफगान आदमी नहीं ढूंढ सकती? मुझे नहीं पता। मैं सच में उम्मीद करता हूं कि ये सिर्फ क्लिक्स के लिए है।